जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। आप सबके बीच में सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। देखिए, सभी संगत से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी सत्संग सुने पूरा सुने, अधूरा सत्संग कोई ना सुने, क्योंकि देखिए सत्संग सुनने और सुनाने वाले को दोनों को ही ब्लेसिंग मिलती है। और देखिए, अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को आगे भी शेयर करें, क्योंकि नई संगत है जिनको कुछ नहीं पता भी गुरुजी महाराज के बारे में। तो हमारा काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को हम बताएं गुरुजी महाराज के बारे में, उनको पता चल पाए कि गुरुजी महाराज किस तरह हमें ब्लेस करते हैं और गुरुजी महाराज हमारे किस तरह सारे कष्ट काटते हैं। 99% गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काट देते हैं, वो सब नई संगत को पता चलना चाहिए। तो संगत जी, अभी हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आपके बीच में आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे आंटी जी से कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। अभी आप आंटी जी का सत्संग सुने श्रद्धा भाव के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है, शुक्रवार गुरु जी कहते शुक्रवार को शुक्राना किया करो, शुक्राना में बहुत बड़ी शक्ति है। गुरु जी मुझे माफ़ करना, क्या करूं, आपकी छल्ली बेटी हूँ ना, तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल उसकी, क्या करूं गुरु जी, बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, मेरा बहुत गला खराब रहता है गुरु जी, ठीक कर दो मेरा गुरु जी गला। गुरु जी, सबसे पहले आपको इतना थैंक यू कि आपने मेरी बड़ी अच्छी ट्रिप, मायके की ट्रिप करवाई। संकट जी, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं मायके जाऊँ, कि कैसे जाऊँ, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मेरे को एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि जा कुड़िए, घूम फिर ऐश कर, चिंता ना कर। मैंने कहा चलो ठीक है, चलती हूँ। मेरी मम्मी एक्चुअली दिल्ली आई हुई थी, तो मैंने भी उनको बोला कि मैं आपके साथ चलती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। संगत जी, आपको भी पता है कि मेरा गला बहुत ख़राब चल रहा है। फिर मैं पिछले 2 हफ्ते पहले अपने मायके हिमाचल गई थी मम्मी के साथ। वहाँ गई, जब मैं दिल्ली से हिमाचल जा रही थी तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैंने अपना ट्रिप भी कैंसिल कर दिया था। फिर क्या, गुरु जी जो थे मेरे साथ, गुरु जी ने तो मेरी इतनी रक्षा करी कि क्या बताऊँ आपको, कि गुरु जी इतने अच्छे हैं कि गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरु जी की जितनी भी वडियाई करूं उतना कम है। संकट जी, जब मैं और ओला कैब में बैठी थी तो मेरी अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि गुरु जी कोई हमारा कष्ट काट रही हो। मेरे को अचानक से पेट में बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द कि जैसे गुरु जी ने कोई कष्ट मेरे ऊपर आना था जो पहले ही छोटे उसमें काट दिया। फिर आपने मानो कि तितली वहाँ पर आई रास्ते में और मेरे सर से घूम के गई। मैंने लगा जय गुरु जी, शुक्राना जी, आप ही यहाँ पर मेरे हर पल मेरे साथ है। सॉरी, मैंने एक बात बोलना भूल गई कि जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी मेरे साथ चलो और मेरे अंग संग रहना, और जो मेरे घर में बाकी मेरे पति और ससुर अंकल और मेरे एक पेट की भी है, उनका ध्यान रखना। आपने मानो कि गुरु जी जैसे ही मैंने, गुरु जी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। गुरु जी इतने अच्छे हैं ना कि कहने का कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती कि गुरु जी कब किस पल किसके काम आ जाए। फिर मेरी साथ, आपको पता है कि पूरे हिमाचल तक तितली मेरे साथ साथ गई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि गुरु जी मेरे अंग संग है। फिर मैंने इंस्टाग्राम में खोला, उसमें लिखा, गुरु जी ने लिखा था, ये कमलिए मैं तेरे अंग संग हूँ। तो मैंने बोला गुरु जी का आप कहाँ पर हो? तो गुरु जी बोलते अपने ओला कैब में देख, वहाँ पर मैं तेरे सामने हूँ। गुरु जी, आप नहीं मानोगे कि सामने शिव जी था।
शिव जी की मूर्ति लगी हुई थी। मैंने कहा ओ माय गॉड, यहाँ तो गुरु जी तो मेरे साथ ही है, हर पल मेरे सामने ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी ने मुझे एहसास लाया कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना ट्रिप कर। फिर गुरु जी मैं अपने मायके पहुंच गई। अगले दिन जैसे मैं उठती हूँ, गुरु जी के मंत्र सुनती हूँ या एक दो सत्संग सुनती थी। गुरु जी आपने मानो कि मैं हिमाचल में अपने मायके बहुत पार गई, लेकिन मुझे कभी बटरफ्लाई नज़र नहीं आई। लेकिन उस दिन इतनी सारी बटरफ्लाई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को गुरु जी ने एहसास लाया कि तू चाह पी जाएगी, मैं तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी मुझे ऐसे लगा, मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोची थी कि मैं भी अपनी मम्मी को सत्संग शेयर सुनाऊँ। एक्चुअली मैंने किसी को नहीं अपना सत्संग नहीं बताया था कि मैं ये गुरु जी का सत्संग करती हूँ या जो भी करती हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया। मेरी मम्मी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी अब गुरु जी के साथ जुड़ गई है। जैसे मेरे को लगा था कि शायद हम ये देखना चाहते हैं कि बटरफ्लाई हमें भी दिखती है या उनको भी दिखती है। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मम्मी से पूछा, मम्मी आपको क्या यहाँ पर बटरफ्लाई नज़र आती है? तो मम्मी कहती है मुझे तो एक तो ही नज़र आ रही है। क्यों, ऐसे क्या हुआ? तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी जी गुरु जी ना बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। तो आपने मानो कि मेरे को इतनी सारी बटरफ्लाई न जाने कितने कलर की थी। तो मम्मी को सिर्फ एक या दो दिखाई देती थी, मुझे लगा था उनको भी सारी दिखाई देगी, पर उनको एक या दो दिखाई देती थी। थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। गुरु जी मैं ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी दोनों परिवारों में पत्नी किसकी नज़र लगी हुई है। गुरु जी आप ही दोनों परिवारों को मिलवा दो। पत्नी किसने कितना गंदा ब्लैक मैजिक किया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले और मायके वाले की दोनों की दूरी कम कर दो। प्लीज़ 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 गुरु जी, मैं दोनों परिवारों से बहुत प्यार करती हूँ। जब ये आपस में बातचीत नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता गुरु जी। पता कौन सी नेगेटिविटी हैवी है जो इनको अभी तक ठीक नहीं हो रही है। गुरु जी मैं तो इन्हीं चक्कर में बहुत परेशान रहती हूँ कि कब ठीक होगी सारी चीज़ें। प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी मेरी यही विनती है कि दो परिवारों को ठीक कर दीजिए। गुरु जी मैं कहती हूँ जैसे आपने ससुराल वालों को आपने छोड़ा है, वैसे मायके वालों को भी छोड़ दीजिए, तो उनको भी आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग हो। अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे पापा जी ही मेरे लिए सब कुछ करवा रही है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। उनको बोलना चाहती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहे। उनको भी बोलना गुरु जी उनकी बेटी बहुत खुश है, बहुत याद करती है गुरु जी। अपने क्या करूँ, गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरा ही पिता हूँ। ऐसा लगता है जैसे पापा बोल रहे हैं। गुरु जी बस मेरा ये एक छोटा सा ये था। गुरु जी मैं एक और शुक्राना सत्संग करूँगी अगले दिन। वो बहुत ही अच्छा है कि इतने ढेर सारे ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने कि क्या आपको मैं किस शब्दों में बयान करूं। मैं अगले दिन वो जरूर सुनाऊंगी। जाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र करती हूँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझसे सत्संग करने में अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी, हम आपके नादान बच्चे हैं। गुरु जी आप कहते हैं कि शुक्राना किया कर तभी ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी अभी मेरा गला बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि डेली किया करूँ। गुरु जी माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
आशा करती हूँ कि आपने सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुना होगा। अभी हम सत्संग को विराम करेंगे। सत्संग विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज हमेशा अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखना। और जो अमृत वेला चाहते हैं कि अमृत वेला में हम उठ पाए गुरु जी महाराज, उनको अमृत वेला बख्शना और मुझे भी मेरे गुरुजी महाराज अमृत वेला बख्शे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।